चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। कौन थी ये इंडियन अमेरिकन वुमेन स्पेस में? कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ये जो स्टोरी है कल्पना चावला की बताई है इस चैप्टर में, ये स्टोरी बड़ी ही मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल मीनिंग कि बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये एक स्टोरी है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। एक कल्पना चावला सबके लिए रोल मॉडल है। ठीक है, इसकी स्टोरी सबको सुननी चाहिए। ठीक है, और आपके चैप्टर नंबर 4 में भी, आपके सिलेबस में भी कल्पना चावला की ये स्टोरी इसके अंदर है। आगे पढ़ते हैं, हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं। ये जो कल्पना चावला है एक कामयाब लड़की थी जिसने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। जो शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, कल्पना चावला को कहा जाता है ये एक इंडियन अमेरिकन थी, लड़की थी। इंडियन और अमेरिकन भी थी। ये क्यों इंडियन भी थी और अमेरिकन भी थी, ये मैं चैप्टर के बीच में आपको बताऊंगा अभी। 1997 में इस लड़की ने इतिहास रचा। वॉज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। 1997 में इसने इतिहास रच दिया। कैसे इतिहास रचा? स्पेस में जाकर। कोलंबिया स्पेस शटल यान नाम का एक यान था, उसमें बैठ के ये स्पेस में गई थी। और ये स्पेस की जो फ्लाइट थी, ऊपर स्पेस में जाने के लिए जो फ्लाइट थी, ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी। ठीक है, ये वहाँ पर ऊपर जाके इसने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए। कल्पना चावला ने ऊपर जाके बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये इसने हिस्ट्री, एक इतिहास रचा। पहली इंडियन वुमेन बनी जो 1997 में स्पेस में गई। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। जो इसकी जो जब ये दूसरी बार गई ना कल्पना चावला कोलंबिया में बैठकर दूसरी बारी जब ये स्पेस में गई, तो उस टाइम पर ये जब नीचे आ रहा था स्पेस शटल, तब इसका जो स्पेस शटल जो है घटनाग्रस्त हो गया। मीनिंग के उसका जो स्पेस शटल है उसमें आग लग गई और जितने भी क्रू मेंबर मीनिंग कि उसके साथ जितने भी साथी थे, कल्पना चावला के साथ जितने भी साथी थे, उसके साथी भी मारे गए उस स्पेस शटल में, और कल्पना चावला भी मारी गई। चलो बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो थी इंट्रोडक्शन। अब कल्पना चावला के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। कल्पना चावला सेड, कल्पना चावला कहती थी, दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। वो कल्पना चावला कहती थी उसने कभी भी जिंदगी में सोचा नहीं था कि वो एक छोटी लड़की ने कभी भी ये नहीं सोचा था, उसने जब छोटी होती थी कभी उसने सपने में भी नहीं यही सोचा था कि एक करनाल की रहने वाली मैं लड़की, कि मैं जो स्पेस की सीमाओं को लांघ जाऊंगी, मीनिंग कि स्पेस में चली जाऊंगी। फ्रंटियर मीनिंग सीमाएं, स्पेस की सीमाओं को लांघ कर स्पेस में चली जाऊंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। वो कहती थी कि मेरे लिए तो यही खास था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ कर दिया कि इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलाउ कर दिया था। मेरे लिए तो यही एक खास बात थी। ठीक है, आगे वो लिखती है, आगे चैप्टर में लिखा है, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कल्पना चावला ने क्या किया था पढ़ाई में, क्या किया था?
बैचलर ऑफ साइंस की थी। किस फील्ड में की थी? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। अगेंस्ट अ ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, ठीक है, अपने फादर के अगेंस्ट जाकर इसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। और नॉटिकल इंजीनियरिंग के बाद जो ये इसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है ना, ये हमारे चंडीगढ़ में ही की है इसने। ये चंडीगढ़ में पैक से की है। पैक का मीनिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इसने ये बैचलर डिग्री ली थी इसने एरोनॉटिकल इंजीनियर की। ये इस चैप्टर में नहीं लिखा, ये मैंने बता दिया आपको। शी वेंट फॉर मास्टर डिग्री इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बैचलर करने के बाद कल्पना चावला ने मास्टर डिग्री भी ली यूनाइटेड स्टेट से। और वो यहीं पर नहीं रुकी। मास्टर डिग्री के बाद उसने क्या किया? शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसने पीएचडी भी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, कि उसने सब कुछ किया। पहले उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उसने क्या किया? मास्टरी की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद उसने पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट फ्रॉम द आगे लिखा है टू ब्लास्ट फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैपे कैनेवल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला ने जो अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की? कैप कार्निवल फ्लोरिडा से लेकर नासा के स्पेस मिशन तक इसने अपनी मंजिल तक पहुंची। ठीक है, जर्नी कहाँ से शुरू की इसने? कैप कार्निवल फ्लोरिडा के एक इंस्टीट्यूट से इसने जर्नी शुरू की और कहाँ तक पहुंची? स्पेस तक पहुंची। और कल्पना चावला की ये फोटो भी है, यहाँ पर देख लो बच्चों, ये कल्पना चावला है, एक एस्ट्रोनॉट है। ये एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है नहीं, अब पहले ये थी, अब ये मर चुकी है। ये जो एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनी हुई है इस फोटो में इसने, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ऐसी ड्रेस डालते हैं। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along the staff at the Kennedy Space Center as they watched Columbia lift off। जब ये पहली बार फ्लाइट में गई, कोलंबिया में गई, तो इनके जो घर वाले इंडिया में देख रहे थे, बड़ी दुआएं दी इनके घर वालों ने, बड़ी शाबाशियां दी कि हमारी बेटी जो है बड़ा अच्छा कामयाब हुई है, एक स्पेस शटल में जाकर, स्पेस शटल के थ्रू, कोलंबिया के थ्रू ये स्पेस में जा रही है। बहुत ही खुश हुए इसके घर वाले। वो टीवी में देख रहे थे उस टाइम पे जब ये कोलंबिया में फर्स्ट टाइम गई। ठीक है, उसके बाद उसने बताया है, इस स्टोरी इस चैप्टर में बताया है कि कल्पना चावला ने क्या क्या किया हुआ था। ठीक है, इसने बहुत कुछ किया हुआ था कल्पना चावला में। ठीक है, कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा। ये कहाँ पर पैदा हुई थी? ये करनाल में पैदा हुई थी, जो कि करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। बट वाज न्यूट्रलाइज यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन। इसकी जो शादी थी एक अमेरिकन से हो गई थी, जिसके कारण इसे यूएस की सिटीजन मिल गई थी। यूएस मीनिंग के अमेरिका की सिटीजन इसको मिल गई थी। एक अमेरिकन नागरिक से शादी करने से इसको अमेरिकन की सिटीजन भी मिल गई थी। पहले ये इंडियन सिटीजन भी थी और इसको जब शादी की अमेरिकन से तो अमेरिकन सिटीजन भी मिल गई, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंडियन अमेरिकन वुमेन। अब समझ आया? मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इंडियन अमेरिकन वुमेन से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने अमेरिकन की सिटीजन भी थी इसके बाद, और इसके बाद इंडियन सिटीजनशिप भी थी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, के अलावा इसके पास काफ़ी और लाइसेंस भी थे। कल्पना चावला के पास एस्ट्रोनॉट के अलावा इसके पास बाकी लाइसेंस भी थे, मीनिंग के बाकी डिग्रियां भी थी इसके पास। किन किन चीज़ की डिग्रियां थी वो आगे लिखा है।
टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स। इसको क्या और क्या आता था इसको, कल्पना चावला को सिंगल इंजन वाले जो एरोप्लेन्स होते हैं ना वो भी उड़ाने आते थे कल्पना चावला को, और जो मल्टीपल इंजन वाले जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी उड़ाने आते थे। वो यहाँ तक नहीं रुकी, वो आगे और लिखा हुआ, और क्या लिखा है इन्होंने, सिंगल इंजन सी एरोप्लेन। समुंदर में उड़ाने वाले हवाई जहाज जो होते हैं वो भी आते थे इसको, जो समुंदर में एरोप्लेन्स उड़ते हैं ना, जो प्लेन्स समुंदर में उड़ने वाले प्लेन्स सिंगल इंजन वाले, वो भी चलाने आते थे इसको। इसके पास उनका लीगल लाइसेंस था। ग्लाइडर्स, इसको क्या था, ग्लाइडर्स भी उड़ाने आते थे जो कि विदाउट इंजन से चलती हैं। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ये एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, मीनिंग के इंस्ट्रक्शन देने वाली फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो कल्पना चावला ने क्या कुछ किया हुआ था। ठीक है, हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये कल्पना चावला हमें सिखा गई। आफ्टर क्या लिखे, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब वो क्वालिफाई होगी एज ए पायलट वो होता है जो एरोप्लेन्स उड़ाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इसने कौन कौन से प्लेन्स उड़ाए हैं। ठीक है, उड़ाने सीखे हैं। कल्पना चावला बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, ये यहाँ तक नहीं रुकी, इसने एक चैलेंज लिया अपनी ज़िंदगी में, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने पहले बताया है स्पेस नासा में आने से पहले इसने क्या क्या किया था। इसने पीएचडी डिग्री की थी, इसने मास्टर डिग्री की थी, इसने लाइसेंस लिया था प्लेन्स को उड़ाने का, इतना कुछ किया था नासा से आने से पहले। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा में इसको पहले एस्ट्रोनॉट बनने से पहले एक रिसर्च साइंटिस्ट बनाया गया पहले इसको। ठीक है, कल्पना चावला को स्पेस शटल प्रोग्राम के आने से पहले एक रिसर्च साइंटिस्ट बनाया गया। 1994 में शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट। इसकी जो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग है वो 1994 में शुरू हुई। 1994 में क्या शुरू हुई, इसकी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग। When asked, आगे लिखा है when asked what it was like being woman in her field, वो कहते हैं इसको जब पूछा गया तुम्हें कैसे लगता है एक लड़की होकर आप इस फील्ड में हो, एक एस्ट्रोनॉट फील्ड में हो, साइंस फील्ड में हो, एक लड़की होकर, तो उसने क्या रिप्लाई किया, ये देखो बड़ा अच्छा रिप्लाई किया उसने, कल्पना चावला ने, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी नहीं ये सोचा, कल्पना चावला कहती है जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी, वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़ एंड डूइंग एनीथिंग एल्स, दैट आई वॉज ए वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। वो कहती है मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं एक छोटे शहर की लड़की, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ये स्टडीज़ के टाइम ये नहीं सोचा कि मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ, मैं इस कंट्री में पैदा हुई हूँ कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा, मैंने अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया। आगे लिखती है आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। वो कहती है कि मेरे पास सपने थे, मैंने अपने सपनों को साकार करने के लिए उनकी तरफ चली, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों की तरफ चली। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी, जो मेरे आसपास के जो लोग थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया, इनकरेज मीनिंग कि मुझे बहुत ही उत्साह किया कि हाँ तुम कर सकती हो। इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो उसको
जारी रखो, कैरी ऑन रखो, उससे डरो मत, ठीक है। ये मत सोचो कि तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कल्पना चावला हमें मैसेज दे गई कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक स्मॉल सिटी से हैं, एक डिफरेंट कंट्री से हैं, कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर कल्पना चावला यहाँ तक पहुँच सकती है, स्पेस शटल तक एस्ट्रोनॉट बन सकती है, तो कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पर, हाँ आगे ये लिखा है, कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours 34 minutes लॉन्ग। कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था 1997 की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, ये जब कल्पना चावला का फर्स्ट स्पेस मिशन था ना, कहाँ पर कब था, 1997 में, वो वाली बात कर रहे हैं। कोलंबिया में जब ये गई ऊपर पहली बार, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है वो 15 दिन स्पेस में गुजारे, 16 घंटे स्पेस में गुजारे, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट उसने स्पेस में गुजारे अपने, ठीक है। अच्छा आगे लिखते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। वो कहते हैं जब ये एक वहाँ पर ऊपर एक रहने की जगह होती है, रहने की जगह नहीं होती, एक स्पेस वो शटल होता है ऊपर, उसके अंदर रहते हैं ये सब, ठीक है। वही वे घूमते रहता है धरती के आसपास। वो उसने धरती के आसपास कितने चक्कर लगाए, कल्पना चावला ने उसके अंदर बैठकर 250 टाइम्स धरती के पूरा राउंड लिया उस स्पेस शटल ने, ठीक है। ट्रैवलिंग 10.4 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, 10.4 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल्स किया उस मिशन के दौरान। उसने वहाँ पर जो जगह बनाई जाती है, वहाँ पर जो ऊपर जो है उन्होंने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, उसके अंदर ही वो काम करते हैं। द क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स। उसके साथ जो पहले साथी थे, उसके जो साथ गए थे एज ए एस्ट्रोनॉट, वो जापानीज थे, वो यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। वो उनके बीच में एक कल्पना चावला भी थी जो इंडियन ओरिजिन थी, वो भी उनके साथ पहली बारी उड़ान भरी थी। क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व द फूड ग्रो इन स्पेस। उन्होंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने प्लांट के एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट के थ्रू एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए कि जो फूड जो है, खाना जो है, हम स्पेस में कैसे ग्रो कर पाएंगे, मीनिंग कैसे उगा पाएंगे, हम खाने को कैसे उगा पाएँ स्पेस में, वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए ऊपर जाके फर्स्ट टाइम जब ये गई थी। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल, जो मेटल है, लोहा है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, वो भी इन्होंने स्पेस में एक्सपेरिमेंट किए। फास्टर कंप्यूटर चिप्स, सबसे तेज चलने वाली कंप्यूटर की चिप्स कैसे बनाई जाए, वो एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने स्पेस में किए। ऑल फॉर द प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। जो ये इसकी जो लागत थी, एक्सपेरिमेंट की जो लागत थी ना सारी, वो $56 मिलियन का ये मिशन था। 50 रुपीज़ में बता रहा हूँ, ये रुपीज़ में, डॉलर्स में बता रहा हूँ, $56 मिलियन में लागत का ये पूरा मिशन था। आगे लिखते हैं, ऑन द सैटरडे नाइट, जब 2003 में, ये सैटरडे नाइट किसकी बात कर रहे हैं, 2003 की बात कर रहे हैं। 1 फरवरी की बात करनी जा रही है, जब जो है ये हादसा हुआ, कल्पना चावला के बाद हादसा हुआ। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट कोलंबिया डिसास्टर ब्रोक, जब ये दूसरी बारी कल्पना चावला ऊपर गई ना, ऊपर तो ये ठीक ठाक रही, जब ये कल्पना चावला जब नीचे आ रही थी कोलंबिया में बैठकर, तब ये हादसा हुआ। दूसरी बारी जब ये नीचे आ रही थी। देयर वॉज ए शॉक्ड एंड डिसबिलीव,
सारी जगह क्या हो गया, शौक का माहौल हो गया। मीनिंग हर कोई हैरान रह गया, एकदम जगह शौक में रह गया, हैरानी एकदम शौक में रह गया, तरह का तरह रह गया वहीं पर, यहीं पर ही, और अफवाहें फैलने लग गई। ठीक है, ये देखो इस यान में गई थी बच्चों, ये स्पेस शटल है, इसमें ये बैठकर ये स्पेस में गई थी। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। वहां पर तो लोग सोए ही नहीं उस रात तो। ठीक है, thousands of households stayed glued to the television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. सारे यही उम्मीद में थे, इस उम्मीद में थे उस रात कि कल्पना चावला और उसके जो साथी थे उसके साथ, वो बच जाए किसी भी तरह। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, वो कल्पना चावला हादसे में मारेगी, उसी हादसे में मारी गई। वो करनाल में उस टाइम शोक का माहौल हो गया था उस टाइम पे, 1 फरवरी को। ठीक है, वो सारे ही बड़े दुखी हुए जब उसकी डेथ हुई। ठीक है, क्योंकि अब अगर अगले दिन एक जर्नलिस्ट, पत्रकार क्या लिखता है उसके बारे में, बहुत अच्छी बात लिखी है उसके बारे में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक पत्रकार ने उसके बारे में क्या लिखा अगले दिन, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक रियल लाइफ की हीरोइन थी। मीनिंग कि वो एक रियल लाइफ की हीरोइन थी जिसने ये कामयाबी हासिल की थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस लड़की ने वो की थी। और एस्ट्रोनॉट के लिए तुम्हें क्या चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके पास, कल्पना चावला के पास वो नॉलेज थी। यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग। मीनिंग कि तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बायोलॉजी से लेकर एक एस्ट्रोफिजिक्स तक तुम्हें हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। अब बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक, एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियर तक तुम्हें हर एक चीज़ में अव्वल होना चाहिए, हर एक चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और इन दिस एज, और उसकी एज तो काफ़ी दी थी, थोड़ी सी थी, 40 साल की लगता है, लगभग 40 साल की एज होगी उसकी। ठीक है, और इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, वो एक सुपर स्पेशलाइजेशन थी वो अपने फील्ड की। यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। वो कहता है इस एज में एक सुपर स्पेशलाइजेशन नॉलेज होना बहुत बड़ी कामयाबी है, और इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज थी उसके पास टू बी एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट होने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि इतनी नॉलेज होनी चाहिए बंदे को। हर अचीवमेंट इज ए ओ इंस्पायरिंग। उसकी जो अचीवमेंट थी ना कल्पना चावला की, बहुत ही अच्छी थी और प्रभावशाली थी। उसकी अचीवमेंट थी, हम सब पर प्रभाव डाल गई कि इसने एक लड़की होते हुए बावजूद भी इसने हार नहीं मानी और इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की। आखिरी में क्या लिखते हैं, फॉर अ मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, हर जवान इंडियन के लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज एंड हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। हर एक इंडियन के लिए आज कल्पना चावला एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसने कि स्काईज को, आसमान को छुआ है, मीनिंग कि स्पेस तक गई है और अपनी हिम्मत से ही एक उपलब्धि हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। वो उसने जब जो स्पेस में जब थी कल्पना चावला, उसने एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज मैं आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना चावला said,
कल्पना चावला ने चंडीगढ़ में रहने वाले अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज भेजा था, वो मैं आपको बताता हूँ। द पाथ फ्रॉम द ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। जो रास्ता है सपनों से हकीकत में, सपनों को हकीकत में लाने का रास्ता है, हम एग्जिस्ट करता है। मीनिंग के वहाँ पर जो हमारा रास्ता है सपनों से और सक्सेस में जाने का रास्ता, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है। मीनिंग के सपनों से सफलता तक का रास्ता, ये लिखती है, ठीक है। आगे लिखती है मे यू हैव विजन टू फाइंड इट द करेज टू गेट इनटू। परमात्मा आप में उस लक्ष्य को पाने का सपना दे, उस तक पहुंचने का साहस दे। वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करती है, वो कहती है सपनों से सफलता तक का रास्ता है, सपनों से सफलता तक का रास्ता है। मगर वो आगे लिखती है जो परमात्मा है, भगवान है, वो तुम सबको लक्ष्य पाने का सपना दे, उस तक पहुंचने का साहस भी दे। आगे लिखती है वो विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। मैं आप सबके लिए एक महान यात्रा की कामना करती हूं। वो कहती है कि वो आगे लिखती है कि मैं ये कामना करती हूं कि तुम सब भी सफल हो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। आगे आखिरी में लिखा है देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। निश्चित तौर पर कई लोग होंगे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। आगे आखिरी में कौन ये लिखते हैं, जो स्टोरी लिख रहा है वो लिखता है निश्चित तौर पर कई लोग होंगे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस कल्पना चावला की स्टोरी को पढ़कर कुछ लोग जो है अपनी जो यात्रा है सक्सेस की यात्रा है, जो अपनी कामयाबी की यात्रा है, वो अब शुरू करेंगे। ये इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। वो जो कल्पना चावला थी, ये बहुत ही प्रभावशाली स्टोरी है इसकी। इसने बहुत कुछ किया था और कामयाब भी हुई उसके बाद, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको जो मेरी जो स्टोरी है ये पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।